अम्बेडकरवाद हरबंस लाल बघेल जी का एक किताब है दोस्तों। और इस महान सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को मरण व्रत या भूख हड़ताल रख लिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि महात्मा गांधी इंडिया के शूद्रों को, अछूतों को किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक अधिकार देने के सख्त तथा कट्टर विरोधी थे। महात्मा गांधी यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इंडिया में विदेशी आर्यन की ओर से स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, हिंदू धर्म, हिंदू सामाजिक व्यवस्था, हिंदू संस्कृति, कल्चर में किसी भी तरह का कोई सुधार, कोई शोध या कोई तब्दीली की जाए। महात्मा गांधी एक कट्टर सनातन हिंदू थे। उनका आर्यन्स हिंदू वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, स्मृतियों, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा में पूरा संपूर्ण विश्वास था। महात्मा गांधी ने इंडिया में शूद्रों को, अछूतों को मिल रही आज़ादी और प्राप्त हो रहे मानव अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों को रोकने के लिए तथा जड़ से समाप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी। पर फिर भी महात्मा गांधी इस सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति को पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहे। महात्मा गांधी के मरण व्रत रखकर यह सिद्ध कर दिया था कि वो शूद्रों के, अछूतों के एक नंबर के पक्के शत्रु तथा दुश्मन हैं। अच्छा यही होता कि अगर महात्मा गांधी फिरकू फैसले के विरोध में मरण व्रत या भूख हड़ताल रखने की जगह इंडिया की आज़ादी के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जान बचाने के लिए या शहीद ऊधम सिंह को फांसी से बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध अपना मरण व्रत रखते। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह तो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्षशील थे तथा अंग्रेजों की हुकूमत या सत्ता को प्राप्त करके इंडिया की राजनीतिक सत्ता को ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में देने के लिए संघर्षशील तथा वचनबद्ध थे। वो चाहते थे कि इंडिया एक ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र बन सके। यह संपूर्ण विश्व जानता है कि महात्मा गांधी जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर का ही नहीं बल्कि अंबेडकर आंदोलन का और अछूतों को, शूद्र को मिल रहे अधिकारों का भी विरोध करते रहे हैं। इसलिए दलित कौम महात्मा गांधी को कभी भी माफ नहीं करेगी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट के अधीन महात्मा गांधी ने इंडिया की पहली सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति को कुछ धुंधला तो जरूर कर दिया था, पर फिर भी फिरकू फैसला, कॉमनवेल्थ अवार्ड, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति इंडिया में शूद्रों की, अछूतों की आज़ादी और अधिकारों के लिए एक महान जीत बनकर विश्व के समक्ष आई, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों पुरानी विदेशी आर्यन्स, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रीढ़ की हड्डी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया था। इस फिरकी फैसले से ही प्रभावित होकर चीन के महान क्रांतिकारी माओ त्से तुंग द्वारा भी चीन में सामाजिक
और आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति लाई गई थी, जिसको सांस्कृतिक क्रांति, कल्चर रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया जाता है। चाहे विदेशों में हो, चीन में भी इस क्रांति की काफ़ी आलोचना और विरोध हुआ था, पर इसी क्रांति ने चीन के सभी पुराने रीति रिवाज प्रथाएं बदल कर रख दिए थे। और माओ से तुंद का सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष स्थान बन गया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फिरकू फैसला कॉमनवेल्थ अवार्ड प्राप्त हो जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष स्थान और पहचान बन गई थी। दोस्तों, ये भी अच्छी जानकारी है भैया। महात्मा गांधी ने शूद्रों को और अछूतों को भैया कोई भी अधिकार ना मिले, उसके लिए पूना पैक्ट लाना पड़ा बाबा साहब को। अच्छी जानकारी है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।